मेरा नाम राधिका है और मैं नोएडा में अपने पति के साथ रहती हूँ। हमारा छोटा सा 2 BHK फ्लैट है और मेरे पति एक IT सेक्टर की कंपनी में जॉब करते हैं। मैं खुद घर पर ही रहती हूँ और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हूँ, खासकर इंस्टाग्राम पर। मुझे रील्स बनाना, ट्रेंड फॉलो करना और नए कपड़े पहनकर फोटो शूट करना बहुत पसंद है। मेरे सास ससुर गांव में रहते हैं और हर महीने मेरे पति उन्हें पैसे भेजते रहते हैं और हमारे कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए दिन भर घर में मैं अकेली ही रहती हूँ। जब मेरे पति ऑफिस चले जाते हैं तब मैं आरामदायक कपड़े पहनकर अपने कामों में लग जाती हूँ, जैसे कि शॉर्ट्स और ढीले टॉप, ताकि घर में आराम महसूस हो। शाम को मेरे पति जब ऑफिस से लौटे तो उन्होंने मेरे लिए एक नई नाइट ड्रेस लाकर दी। वह ड्रेस बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक की थी, थोड़ी शॉर्ट लेकिन बेहद कंफर्टेबल। मैंने जैसे ही उसे पहना मुझे बहुत अच्छा लगा और कहा, बेबी इस ड्रेस के लिए थैंक यू। तो वो मुस्कुराते हुए बोले, डार्लिंग तुम्हारे लिए तो कुछ भी, इसमें थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। फिर मैंने कहा, तुम बैठो मैं खाना लगा देती हूँ। मैं किचन में गई, खाना लगाया और हम दोनों साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाना खाने लगे। खाने के बाद हम अपने बेडरूम में चले गए और सोने की तैयारी करने लगे। कुछ देर हम दोनों ने प्यार भरी बातें की और थोड़ी पुरानी यादों को भी ताज़ा किया, जैसे शादी की रात और वो पहली बार जब हमने एक दूसरे को दिल से महसूस किया था। उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों सो गए। अगली सुबह अचानक डोरबेल बजी। मैं नींद में थी तो मैंने कहा, देखो कौन आया है इतनी सुबह सुबह। वो बोले, मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम जाकर देखो। मैंने भी टालते हुए कहा, मुझे भी नींद आ रही है, तुम ही देख लो। आखिरकार उन्होंने उठकर दरवाजा खोला और मैं रोज सो गई। तभी मेरे पति ने आवाज दी, राधिका जल्दी आओ, देखो कौन आया है। जैसे ही मैं उठकर बाहर गई और जो देखा उसके बाद तो मेरी नींद पूरी उड़ गई। सामने मेरे सास और ससुर खड़े थे जो गांव से आए थे। मैं जल्दी से जाकर उनके पैर छूने लगी। मेरी सास ने एक टेढ़ी नजर डालते हुए कहा, बहू थोड़ी शर्म कर लिया करो, बड़े कपड़े पहन लिया करो। मैं हड़बड़ाकर अपने कमरे में भागी और जल्दी से साड़ी पहनकर बाहर आई। फिर मेरी सास ने पूछा, बहू तुम्हारे कमरे का ऐसी नहीं चलता क्या? मैंने जवाब दिया, चलता है मम्मी जी। उन्होंने फिर कहा, तो शरीर ढंक कर सोया करो। मैं बस हाँ मम्मी जी कहकर चुप हो गई। फिर उन्होंने पूछा, कोई खुशखबरी है क्या? मैंने जवाब दिया, नहीं मम्मी जी। वो बोली, तो फिर तेरा वजन कैसे बढ़ गया है? मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, खाने की वजह से। तो उन्होंने तुरंत टोका, तू रोज ये चाउमीन और बाहर का उल्टा सीधा खाती रहती है, उसी से हो गया होगा। और बिना जवाब दिए मैं बस चुपचाप अपने कमरे में गई और उनसे पूछा, ये मम्मी पापा अचानक कैसे आ गए? वो बोले, मुझे क्या पता, बिना बताए आ गए। मैंने कहा, कब तक रुकेंगे? तो बोले, जाकर खुद पूछ लो। फिर मैंने कहा, मुझे उनका ज्यादा ड्रामा नहीं चाहिए। अभी भी दोनों मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। वो बोले, ठीक है, परेशान मत हो, कुछ दिन रुकेंगे और फिर चले जाएंगे। मैं बाथरूम में गई, नहाकर साड़ी पहनी और बाहर निकली। मम्मी जी ने तुरंत कहा, बहू सुबह जल्दी नहीं उठ सकती क्या? मैंने कहा, मैं तो रोज इसी टाइम पर उठती हूँ। वो बोली, तो इसका मतलब मेरा बेटा बिना नाश्ता किए ही चला जाता है। मैंने कहा, वो ऑफिस की कैंटीन में खा लेते हैं। फिर मम्मी जी गुस्से में बोली, बहू तुम्हारा कोई फर्ज है कि नहीं? मैंने शांत होकर कहा, कल से जल्दी उठ जाऊंगी मम्मी जी। फिर मैं किचन में गई, नाश्ता और दोपहर का खाना बनाया। तभी उन्होंने पूछा, कपड़े कहाँ सुखाती हो? मैंने कहा, छत पर। उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ समझ है भी कि नहीं? सब लोग तुम्हारे अंडरगारमेंट्स देख लेते होंगे, घर के अंदर सुखाया करो। मैंने कहा, मम्मी जी ये शहर है, गांव नहीं, यहाँ कोई इतना ध्यान नहीं देता। उन्होंने फिर टोका, तुम शहर आकर कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गई हो। मैंने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, यहाँ ऐसे ही रहना पड़ता है। पूरा दिन इसी तरह बीता, हर बात में टोकना, सलाह देना और हर चीज में कमी निकालना। लेकिन मैंने खुद को शांत रखा, क्योंकि मुझे पता था कि वो आखिर माँ है और उनका तरीका भले ही सख्त हो, लेकिन सोच
अच्छी होती है। शाम होने लगी और मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि मम्मी जी और पापा जी अपने बैग पैक कर रहे थे। मैंने पूछा, इतनी जल्दी जा रहे हैं? तो मम्मी जी बोली, हम रिश्तेदार की शादी में आए थे, सोचा तुम्हारे यहाँ भी मिलते चलें, आज शाम की ट्रेन है। मैंने कहा, कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा लगता। वो बोली, नहीं बहू, अब नहीं रुक सकते। मैंने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें घर से अलविदा कह दिया। जैसे ही वो गए, मैं वापस कमरे में गई, अलमारी खोली, ट्राउजर और टी-शर्ट निकाली और पहन ली। अब मैं पूरी तरह से रिलैक्स थी, क्योंकि मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है, अपने तरीके से, अपनी आजादी के साथ। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है।